जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर लगातार सीयूटी और बीसीसी एग्जाम पर आधारित एमसीक्यू कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में भी हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके सीयूटी और बीसीसी के साथ साथ ही स्टेट और सेंट्रल के सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना समय गवाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने ये ट्रिटिकेल है। ट्रिटिकेल खालिस्तान के बीच संकरण है। फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं और राई, सेकंड है राई और बाजरा, थर्ड है गेहूं और बाजरा, फोर्थ है गेहूं और मक्का। तो बात करें अगर अपन ट्रिटिकेल की, तो इसे प्रथम मानव निर्मित सीरियल के नाम से भी जानते हैं, जो अपने गेहूं और राई के बीच का संकरण है, यानी जो ट्रिटिकम एस्टिमो और सिकल सीरियल के बीच का संकरण है। और इसे करवाया किसने था? तो इसे 1890 के अंदर रिम्पू नामक वैज्ञानिक ने करवाया था। ठीक है। और बात करें अगर अपन, एक किस्म होती है इसकी DT46, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DT46 किसकी किस्म है, आपसे पूछा जा सकता है। तो वो ट्रिटिकेल की एक किस्म है, तो आप याद रखेंगे, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है टेस्ट वेट, यानी परीक्षण भार कितने बीजों का लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 500 बीज, सेकंड है 200 बीज, और थर्ड है 400 बीज, और फोर्थ है 1000 बीज। तो आपके जो परीक्षण भार होता है टेस्ट वेट, वो कितने बीजों का लेते हैं? अपन लगभग 1000 बीजों का लेते हैं। और एक होता है आपके सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक, जो कि 100 बीजों का लिया जाता है। ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गेहूं जो धान के आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड तैयार करने की पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 मीटर, सेकंड है 100 मीटर, और थर्ड है 200 मीटर, और फोर्थ है 400 मीटर। अब बात करें अपन आइसोलेशन डिस्टेंस, तो ये क्या होती है? जब दो किस्मों वाले, यानी जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये दो फील्ड है, एक के अंदर आपके जो सोनारा 64 वेरायटी है गेहूं की, और एक के अंदर कल्याण सोना है, तो इनके बीच में जो आनुवांशिक शुद्धता है वो बनी रहे, इसके लिए एक बीच में निश्चित दूरी रखी जाती है। यानी इन दोनों फील्ड के बीच एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, उसे अपन आइसोलेशन डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। जो कि गेहूं जो धान मूंगफली के लिए कितनी होती है, जो अपने फाउंडेशन सीड होता है और सर्टिफाइड सीड होता है, उसके उत्पादन के लिए लगभग 3 मीटर। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अभी के लिए अपन आगे। अगला क्वेश्चन है आधार बीज की थैली के टैग का रंग है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनहरा पीला, सेकंड है नीला, थर्ड है सफेद, और फोर्थ है सभी असत्य है। तो बात करें अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन है सुनहरा पीला की, तो आपके जो प्रजनक बीज होते हैं उनके टैग का कलर कौन सा होता है? सुनहरा पीला। और बात करें नीला की, तो नीला कौन सा होता है? आपके प्रमाणित बीजों के टैग का रंग होता है। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और सफेद किसका होता है? आपके आधार बीज का। ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इन्हें आप याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक है। तो आपके जो थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ आधार बीज के लिए पूछा है, ये आपके राइट हो जाएगा। चलते हैं अभी के लिए अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जैविक केंद्र, यहाँ पे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है। ठीक है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है कानपुर, सेकंड है गाजियाबाद, थर्ड है नागपुर, फोर्थ है हैदराबाद। तो बात करें अगर अपन राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी NCOF, तो ये आपके कहाँ स्थित है? ये गाजियाबाद के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 के अंदर। ठीक है। और एक होता है आपके NOFRI, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपके सिक्किम के अंदर स्थित है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलते अपन आगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राज्य को प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड है नागालैंड, थर्ड है सिक्किम, और फोर्थ है त्रिपुरा। जो प्रथम जैविक राज्य वो किसे घोषित किया गया था? वो आपके सिक्किम को घोषित किया गया था। और कब घोषित किया गया था? 18 जनवरी 2016 को। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इसे भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अभी के लिए अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गलत कथन है? केचुआ पालन, वर्मी कल्चर, जो कि एक बिल्कुल सही ऑप्शन दिख रहा है। और सेकंड ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर, जो भी सही ऑप्शन है। और अंगूर की खेती, फ्लोरी कल्चर, और एक है वनों की खेती, सिल्वी कल्चर। तो आपके जो तीसरा वाला ऑप्शन है अंगूर की खेती, फ्लोरी कल्चर, ये आपके एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। अंगूर की खेती को अपन क्या करते हैं? विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। और फ्लोरी कल्चर में अपन फूलों का अध्ययन या फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। और वनों की खेती, सिल्वी कल्चर, ये भी आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपके थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अभी के लिए अपन आगे। अगला क्वेश्चन है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है, या मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम पूछा है डायरेक्ट अपने को। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम, सेकंड है ट्रिटिकम डाइकोकम, थर्ड है ट्रिटिकम ड्यूरम, और फोर्थ है कोई नहीं। जो अपने फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसे अपन चपाती गेहूं के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि चपाती गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और सेकंड है जो डाइकोकम, ये आपके इमर गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। और बात करें ट्रिटिकम ड्यूरम की, तो ये आपके मैक्रोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम, यानी थर्ड ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। जो आपके ट्रिटिकम डाइकोकम यानी इमर गेहूं है, इसे अपन उपमा बनाने के लिए उपयोग में करते हैं। और जो ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसे सूजी बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है।
और भारत में अगर आपका कई बार ऐसा पूछ लिया सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से प्रजाति का पाया जाता है, तो आपके टिटिकम एस्टिवम का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है लगभग 87% तक। ठीक है, तो चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी प्रोटीन मक्का, यहाँ वही पूछा है, फुल फॉर्म उसकी वही है, मक्का में प्रोटीन की अधिकता के लिए उत्तरदायी एमिनो अम्ल है। फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूसिन वेलिन, सेकंड है आइसोथायोसाइनेट की अधिकता, और थर्ड है लाइसिन वे ट्रिप्टोफेन की अधिकता, फोर्थ है वेलिन। तो बात करें अगर अपन क्वालिटी प्रोटीन मेज की, तो इसमें काय की अधिकता पाई जाती है आपके, इसमें पाई जाती है लाइसिन व ट्रिप्टोफेन की अधिकता पाई जाती है। जो सामान्य मक्का होता है उनमें इनकी कमी पाई जाती है। और बात करें अगर अपन क्वालिटी प्रोटीन मक्का की खोज की किसने थी, तो जो अपन बात करें एस के वसल, इन्होंने तो विश्व में खोज की थी, लेकिन जो डॉक्टर साई दास है उन्होंने भारत के अंदर खोज की थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो क्वालिटी प्रोटीन मक्का होता है उसमें काय की अधिकता पाई जाती है, तो लाइसिन व ट्रिप्टोफेन की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित करें। अपन ने पहले भी बात की थी, कई बार ऐसे सुमेलन वाले या अपने मैचअप वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आज अपन इसके बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने, या अपने को यहाँ दे रखा है, इधर वालों को उससे मैच करना है, यानी जो कैपिटल ए वाले जो है इन्हें स्मॉल ए वालों से मैच करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने शंकरदान इंगो पोर्टिकस, ये पोर्टिकस है। और सेकंड ऑप्शन है सुनहरा दान युआन लोंग पिंग, और थर्ड ऑप्शन है अपने सुपरधान जीएस खुश, और फोर्थ है भारत में शंकरदान ई सिद्दीकी। तो बात करेंगे अपन शंकरदान की, तो शंकरदान का जनक आपको पता होना चाहिए, जो युआन लोंगपिंग है इसे कहा जाता है। तो अपने जो ए है, ए के अंदर हो जाएगा बी। ठीक है, और बात करें अगर अपन सुनहरा दान की, तो सुनहरा दान तो आपको सबको पता होना चाहिए, विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है जिसके अंदर। तो ये किसने खोज की थी, इंगो पोर्टिकस ने खोज की थी, यानी जो बी के अंदर ए हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अपन सुपरदान की, सुपरदान का जनक किसे माना जाता है, जीएस खुश को माना जाता है, यानी सी के अंदर सी हो जाएगा, और डी बचा अपने डी, तो डी के अंदर डी हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था, मैचअप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप अगर एक दो ऑप्शन भी मिला लेते हैं सही से, तो आपको पूरा क्वेश्चन राइट हो जाता है। तो डी के अंदर डी हो जाएगा। तो अपने को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है बी ए सी डी वाला, बी ए सी डी, आपके ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते भी अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाजरे का हरित बाली रोग का रोग कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है स्कोलोस्पेरा ग्रेमिनिकोला, सेकंड है क्लेविसेप्स है, और थर्ड है आपके हेटेरोडेरा, और फोर्थ है कोहिनी। तो बाजरे का जो हरित बाली रोग होता है उसका रोगजनक कौन सा होता है, आपके स्कोलोस्पेरोपोरा ग्रेमिनिकोला होता है, जिसके अंदर जो दाने होते हैं वो पत्ती नुमा संरचना के अंदर बदल जाते हैं। और क्लेविसेप्स जो होता है आपके अर्गट रोग होता है बाजरे के अंदर, उसका कारक होता है हेटेरोडोरा, आपके किसका कारक होता है, मोलिया रोग का कारक होता है। ये भी आप याद रखेंगे, हेटेरोडेरा एवेनी। ठीक है, तो चलते हैं अभी के लिए अपन अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट है और आप सीयूटी और बीसीसी जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर सीयूटी और बीसीसी के नए क्रैश कोर्स के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और क्रैश कोर्स आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में स्टार्ट है, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। यदि आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। अपन यहाँ जानते हैं कि आपको क्रैश कोर्स से क्यों जुड़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ अगर आप जुड़ते हैं, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ऑफलाइन क्लासरूम मिलने वाले हैं, जो कि आपके बिल्कुल मॉडर्न क्लासरूम रहने वाले। इसके अलावा अगर आप संस्थान में आ नहीं सकते, यानी ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते, तो आपको लाइव बैच मिलेगा, जिसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर घर बैठे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप को कई बार मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि इतने से दिन है अपने एग्जाम के, तो उसमें कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा या नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोर्स भी इन दिनों के भीतर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और अगर आप किसी कारण से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर भी देख सकते हैं। साथ ही आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी 4K पैनल PDF मिलेगी, जिससे आपको रिविजन के अंदर बिल्कुल आसानी रहेगी। और इसके अलावा DPP और एक्सरसाइज शीट भी आपको जो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इनका उद्देश्य क्या रहता है, इनका उद्देश्य रहता है कि आपके जो ये समय बचा है उसके अंदर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और उतने ज्यादा आपको याद होता जाएगा। जैसे कई चीज होती है अपन याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, अगर उनके अपन क्वेश्चन देखते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो अपने को दिमाग में फिट हो जाती है। तो DPP एक्सरसाइज शीट भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा डाउट क्लास भी लगाई जाएगी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर भी यहाँ पे अवेलेबल है। जो स्टूडेंट यहाँ पे अगर संस्थान से ऑनलाइन जुड़ते हैं क्रैश कोर्स से, तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है, जिसपे आप अपना डाउट भेज सकते हैं। आपको 24 से 48 घंटे के भीतर आपके डाउट का जवाब मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको वीकली माइनर टेस्ट लगेंगे, मंथली मेजर टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपकी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और कंप्लीट सिलेबस पे टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार भी अवेलेबल कराए जाएंगे, जिससे आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। और इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप CUT का क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो आपको BCEC का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कसूरी मेथी का वानस्पतिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइगोनेला फोनिकम ग्रेइकम, सेकंड है फोनिकुलम वल्गेर,
और थर्ड है क्यूमिनम साइमिनम और फोर्थ है ट्राइगोनोला कार्निकुलाटा। तो बात करें अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन की, तो ये आपके जो नॉर्मल मेथी होती है, सामान्य मेथी, उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। और ये जो फोनिकुलम वल्गेरा आपके सोप का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसके अलावा क्यूमिनम साइमिनम आपकी जीरा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपके ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा, ये आपके कसूरी मेथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो ठीक है, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डायमंड बैक मोथ एक शत्रु कीट है, यानी किसका शत्रु कीट है? फर्स्ट ऑप्शन है कपास, सेकंड है पत्ता गोभी, थर्ड है चावल और फोर्थ है सोयाबीन। तो बात करें अगर अपन कपास की, तो कपास में एक मेन कीट लगता है पिंक वोलवर्म, जो कि आपको पता होना चाहिए, पिंक वोलवर्म। ठीक है, इसके अलावा जो अगर बात करें अगर डायमंड बैक मोथ की, तो ये पत्ता गोभी का प्रमुख कीट है प्लूटुला जायस्टोला। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर चावल की अगर बात करें, तो एक कीट होता है येलो स्टेम बोरर, एक होता है गंदी बग और एक होता है गोलमिज। ये चावल के प्रमुख कीट है, इन्हें भी आप याद रखेंगे। सोयाबीन का प्रमुख कीट कौन सा होता है? आपके गडल बीटल सोयाबीन का प्रमुख कीट है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रॉयल जेली उत्पाद है। फर्स्ट ऑप्शन है लाख कीट का, सेकंड है रेशम कीट का और थर्ड है मधुमक्खी का, फोर्थ है उपरोक्त सभी। जो रॉयल जेली है, ये श्रमिकों के द्वारा बनाई जाती है। कौन से श्रमिकों के द्वारा बनाई जाती है? जो मधुमक्खी होती है उनके श्रमिकों के द्वारा बनाई जाती है, और रानी मधुमक्खी के निर्माण के लिए उसे रॉयल जेली दी जाती है, जो मादा जो मधुमक्खियां होती है उन्हें। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। लाख कीट से आपको पता है लाख प्राप्त किया जाता है, और रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है, जिससे अपन कपड़ा उद्योग के अंदर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, जो कि दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है? तो फर्स्ट ऑप्शन है खरबूजा, सेकंड है तरबूज और थर्ड है खीरा और फोर्थ है आपके ककड़ी। तो दुर्गापुरा मधु हो गई, आपके हरा मधु हो गई, इसके अलावा पूसा मधुरस हो गया, ये आपके खरबूजा की किस्म है, इसे आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट किस्म है। इसके अलावा जो दुर्गापुरा केसर होती है, वो किसकी किस्म है? वो तरबूज की किस्म है, पीले गुद्दे वाली। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और जो इसके अलावा जो हरा मधु किस्म होती है खरबूजा की, उसे अपन नेटिंग स्टेज पे तोड़ते हैं। बाकी खरबूजे को अपन पूर्ण स्लिप या हाफ स्लिप अवस्था पर तोड़ते हैं, लेकिन जो हरा मधु होती है उसे अपन किस पे? उसे अपन नेटिंग स्टेज पर तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कपास किस कुल का पौधा है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रूसीफेरी, सेकंड है एनाकार्डियेसी, थर्ड है मालवेसी और फोर्थ है सोलेनेसी। तो बात करेंगे अपन क्रूसीफेरी की, तो इससे कौन कौन से प्लांट है आपके? जैसे सरसों हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, मूली हो गया, ये आपके जो क्रूसीफेरी है उससे संबंधित प्लांट है। एनाकार्डियेसी से आपके आम काजू हो गए, ये एनाकार्डियेसी कुल से संबंधित है। और मालवेसी से आपके जैसे कपास हो गया, इसके अलावा भिंडी हो गई, आपके मालवेसी कुल के प्लांट है। और सोलेनेसी से आपको पता है ज्यादातर जो सब्जियां है, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, आलू हो गया, इसके अलावा आपकी जो मेडिसिनल क्रॉप है उसके अंदर अश्वगंधा हो गया, ये सोलेनेसी कुल के प्लांट होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपने, एसआरआई तकनीक कौन सी फसल में इस्तेमाल की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, सेकंड है चना, थर्ड है धान और फोर्थ है कपास। तो एसआरआई विधि आपकी किस में उपयोग की जाती है? धान के अंदर उपयोग की जाती है। और कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि एसआरआई विधि की जो खोज है वो कहाँ हुई थी? तो वो खोज हुई थी आपके कहाँ पे? मेडागास्कर के अंदर खोज हुई थी। किसके द्वारा खोज हुई थी? हेनरी डी लाउलिन के द्वारा ये खोज की गई थी। और बात करें अगर अपन एसआरआई विधि के अंदर कितनी बीज दर रखी जाती है, तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रखी जाती है। और नर्सरी क्षेत्रफल आपके 100 मीटर स्क्वायर रखा जाता है। और इसके अलावा भी आपको पूछा जाए कि अगर कितने दिनों के बाद में जो है नर्सरी से प्लांट मेन फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे एक मेन 10 से 11 दिन के अंदर जो ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं प्लांट। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसआरआई मेथड से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।